गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 भूगोल। कक्षा 9 भूगोल पहला पाठ है भारत आकार और स्थिति। भारत, अब देखो इस लेसन में हम पढ़ेंगे भारत के आकार और स्थिति। आकार कैसा है, बनावट, उसके बाद कहाँ पर स्थित है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, उसको पहले हम आप सबको बता देते हैं। पहले तो हम ग्लोब पर हम देख लेंगे कि देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखाएं क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक जानकारी इसमें प्राप्त कर लेंगे, तभी जब हम लेसन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ग्लोब को पृथ्वी का छोटा नमूना बोला, पृथ्वी का छोटा नमूना, ग्लोब को पृथ्वी का छोटा नमूना भी कहते हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब में काल्पनिक रेखाएं, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं, जिसको कहते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल, इस तरह से लेटी हुई रेखाएं हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षैतिज भी बोलते हैं। ये अक्षांश रेखा है, इसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल में होती है। क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद ये उत्तरी ध्रुव, और इधर दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखेंगे इस पे रेखाएं खींची होती हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल में ये जो रेखाएं होती हैं वर्टिकल में होती हैं। खड़ी रेखा जिसको कहते हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती। ये देशांतर रेखाएं ग्लोब पर बनी हुई। एक बार फिर से वंस अगेन, अक्षांश रेखा जो हॉरिजॉन्टल होती हैं तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो वर्टिकल खींची जाती है, इस तरह से ग्लोब पर खींची होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। अब देखेंगे, जो देशांतर रेखाएं होती हैं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींची गई रहती है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींची गई रहती है, मतलब दोनों ध्रुव को मिलाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कम होती है, जैसे जैसे ये कहाँ पर बीच में भूमध्य रेखा, ये क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा
जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा बीच में ग्लोब को जो दो बराबर भागों में बांटती है, ग्लोब को बराबर भागों में बांटती है, वो क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब देखेंगे ये जो देशांतर रेखा होती है, ये ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी, जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? वो उनके बीच की दूरी कम होती है। जैसे जैसे वो भूमध्य रेखा पर पहुंचती हैं तो उनके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाती है। देखो ज़्यादा हो गई, फिर उसके बाद दूसरे ध्रुव पर जब पहुंचने लगती हैं फिर से धीरे 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 इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। इस तरह से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर ये रेखाएं खींची होती हैं। और जो देशांतर और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है। इनके बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है। एक ग्लोब पर इस तरह से चारों तरफ से, ग्लोब पर इस तरह से एक सर्कल का निर्माण करते हैं। चारों तरफ ये रेखाएं खींची गई रहती है, एक सर्कल का निर्माण करते हैं। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, इनका जो सर्कल होता है वो छोटा होता जाता है। इस तरह से छोटा होता चला जाता है, ये छोटे होते चले जाते हैं। तो ध्रुवों की तरफ जो, जैसे देखो ये रेखा है, ये जो सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा बनाती है ग्लोब पर। ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, वो जो सर्कल बनाएगी सबसे बड़ा सर्कल। फिर उसके बाद की रेखा उससे छोटा सर्कल, फिर उसके बाद की रेखा उससे छोटा सर्कल बनाएगी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से इनके सर्कल जो बनते हैं छोटे होते चले जाते हैं ध्रुवों की तरफ, लेकिन इनके बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है। तो हमने क्या क्या सीखा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, और भूमध्य रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद जब देखते हैं ग्लोब दो भागों में बट जाता है, एक भाग ए हो गया और दूसरा भाग ए हो गया। देख रहे हैं ना, दो भागों में ग्लोब बट गया। ग्लोब दो भागों में बट गया। ग्लोब दो भागों में बट गया। अब देखेंगे आधा ये जो भाग होता है, आधा ये जो भाग, ये वाला आधा भाग ग्लोब का ऊपरी भाग आधा, इसको कहते हैं, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। ये क्या कहलाता है? आधा भाग उत्तरी गोलार्ध। अब देखेंगे दूसरा जो भाग होता है नीचे का, ये वाला भाग आधा, ये क्या कहलाएगा? दक्षिण ध्रुव में क्या कहलाएगा? वो दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद अब देखो गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोलार्ध, ये जो सर्कल है पूरा जो गोला बनता है उसका आधा, जो शब्द है उससे आसानी से पकड़ सकते हैं। गोलार्ध, गोले का आधा, गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी में थोड़ा हम और आगे समझ लेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा कर्क रेखा जो होती है वो कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में।
कितने अंश पर? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कहाँ पर? दक्षिण में, और 23.5 डिग्री उत्तर में। आए समझ में? ये क्या है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। उसके बाद ये जो रेखा है मकर रेखा। आगे जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसमें मिलेगा कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से जल्दी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर से एक बार देख लेंगे। भूमध्य रेखा, उसके बाद अक्षांश रेखाएं, फिर देशांतर रेखाएं, फिर उसके बाद उत्तरी गोलार्ध, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध, फिर हमने पढ़ा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उसके बाद मकर रेखा। कर्क रेखा देखो उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की बटन को दबा देंगे, जिससे जो वीडियो अपलोड किया जाता रहे वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे, और आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां देती जाती रहेंगी वीडियो के माध्यम से। अब देखेंगे इस तरह से जो टेक्निकल पढ़ाई है यूट्यूब के माध्यम से आपके पास तक जो पहुंचाया जा रहा है, इस अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तभी ये सिस्टम अच्छे से चल पाएगा, सर्वाइव हो पाएगा। तो सपोर्ट करें और वीडियो को देखें, देखने से आपको जानकारियाँ मिलेंगी। धन्यवाद।